मेरे बड़े बेटे रवि ने आज फिर से अपनी शादी के बाद छेड़ दी थी। यह वह मुद्दा था जिससे मैं हमेशा अपनी जान चुराती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बड़े बेटे की शादी का शौक नहीं था। वह मेरा बड़ा बेटा था। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे सपने थे। मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन मेरी परेशानी भी वही थी जो आजकल सभी घरों में होती है। मेरा बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि मैं अपनी पसंद की लड़की से अपने बेटे की शादी कराना चाहती थी। आज भी रात के खाने के वक्त घर आया तो मुझसे जिद करने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ आप उसका रिश्ता मांगने के लिए उसके घर पर जाए। मैंने खाना खत्म होने के बाद कहा कि भूल जाओ उस लड़की को, क्योंकि तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करनी होगी। मेरी इस बात पर विहान गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर मुझसे कहने लगा कि आप एक बार उससे मिल तो सकती है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती थी जिसने शादी से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया हो। मेरा बेटा गुस्से से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वह थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे सामने ही उसने वह बंदूक अपनी कनपटी पर रख दी और मुझसे बोला कि आप मेरी शादी बबीता से करवाएंगे या नहीं। बबीता उसे लड़की का नाम था जिससे मेरा बेटा विहान शादी करना चाहता था। मैं तो अपने बेटे का गुस्सा देखकर पागल ही हो गई और मैंने घबराते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इसे नीचे रखो, गोली चल जाएगी। लेकिन मेरा बेटा उस समय बहुत भावुक हो रहा था और उसके लिए मुझे हार माननी ही पड़ी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो मैं उसे देखने के लिए जाऊंगी। मेरे बेटे ने बंदूक नीचे रखकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि माँ वह बहुत अच्छी है, आप मेरी शादी के बाद उस पर बहुत गर्व करोगी। मैं अपने बेटे की बात मानकर उस लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर चली गई। वह लड़की मुझे बहुत सीधी सादी और अच्छी लगी थी। घर परिवार भी अमीर ही था। मैंने शादी की तारीख भी तय कर दी। शादी की तैयारी के सिलसिले में मैं 2-4 बार उनके घर गई थी, लेकिन हर बार एक ही कामवाली से मेरा सामना होता। उस कामवाली ने बहुत बड़ा सा घूंघट डाल रखा होता था। मेरी बहू ने मुझे बताया कि यह कामवाली बहुत अच्छी है और घर के हर छोटे मोटे काम यही संभालती है और यह लड़की बहुत अच्छी है। मैंने अपने बेटे और बहू से बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे, मगर दोनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए और यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और कुछ संदेह भी हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था, शादी तय हो चुकी थी। शादी की तैयारी में बहू की कामवाली ने बहुत हाथ बटाया था, क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए सारी तैयारियां भी उन्हें दोनों लड़कियों ने मिलकर की थी। शादी के बाद जब मेरी बहू दुल्हन बनकर पहली बार हमारे घर आई तो मैं यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हुई कि मेरी बहू ने अपनी कामवाली को भी गाड़ी में अपने साथ पीछे बैठा लिया। मैं और मेरा छोटा बेटा आकाश हम दूल्हे की कार के पीछे पीछे थे। मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा कि माँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, भाभी का अपनी कामवाली के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव नहीं है क्या? यह लोग अपनी कामवाली को इतना सर पर चढ़ाते हैं जितना भाभी ने चढ़ाया हुआ है। यह बात तो पहले दिन से मुझे भी परेशान कर रही थी। यह बात भी अजीब ही थी कि वह दहेज में भी उस कामवाली को अपने साथ लेकर आई थी।
लेकिन मैं अपने बेटे की वजह से चुप थी। लेकिन उस कामवाली का मेरी बहू के साथ दहेज में आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उस कामवाली के लिए मेरी बहू ने शादी में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिए थे। उन कपड़ों को पहनकर वह कामवाली लग ही नहीं रही थी। मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा कि साड़ी वाली घूंघट में लड़की कौन है। अब मैं उन्हें यह कैसे बताती कि यह बनी ठनी लड़की मेरी बहू की कामवाली है। तो मैंने बात को डालने के लिए उनसे कहा, मुझे क्या पता, लड़की वालों की तरफ से कोई होगी। मैं अब यह सोच रही थी कि जब मेरे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि यह लड़की कोई और नहीं एक काम वाली है तो वह क्या कहेंगे। मेरे बेटे का तो दिमाग ही खराब हो चुका था, जो बिना कुछ सोचे समझे एक घूंघट वाली कामवाली को अपनी पत्नी के साथ दहेज में ही लेकर आ गया था। जब शादी के बाद हम बारात लेकर घर पहुंचे तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि सासू माँ, यह कामवाली तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप जैसा चाहे इसे अपना काम करवा लेना, यह आपकी बहुत सेवा करेगी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर हैरान रह गई। यह बेचारी तो बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी बहू ने तभी उस कामवाली को आवाज लगाकर मेरे कमरे में बुलाया और उससे कहा कि देखो, शादी के तैयारी के चक्कर में सासू माँ बहुत थक गई है, तो तुम उनके हाथ पांव दबाकर अच्छे से मालिश कर दो। आज से इन सभी के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जल्दी जाओ और सासू माँ के कमरे की अच्छे से सफाई कर दो ताकि यह आराम कर सके। जब वह काम वाली अंदर कमरे में गई तो मेरी बहू धीमी आवाज में बोली, सासू माँ, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। मैंने चौंक कर उसे देखा और पूछा कि कैसी प्रार्थना। मेरी बहू मुझसे कहने लगी कि वह बेचारी गरीब जरूर है, लेकिन वह एक बहुत अच्छे घराने से है और बहुत पर्दा करने वाली है। उस कामवाली का चेहरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, तो इसीलिए आप थोड़ा ख्याल रखना। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह काम वाली बड़ी लगन से अपना काम कर रही थी और साड़ी के साइड में से उसके गोरे गोरे हाथ दिख रहे थे। उस कामवाली की खूबसूरती देखकर तो मैं चौंक गई। बहुत ज्यादा गोरा रंग था उसका। उसे मेरी मौजूदगी का पता चला तो उसने जल्दी से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। मैंने उस कामवाली को आवाज देकर पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने इशारा करके मुझे बताया कि मैं तो गूंगी हूँ। मुझे उस कामवाली पर बहुत रहम आया कि बेचारी इतनी खूबसूरत है, लेकिन उसने कैसा भाग्य पाया है। एक तो कामवाली ऊपर से गूंगी। खैर, वह काम वाली बहुत काम की थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी। मेरी बहू के काम करने से पहले ही वह मेरे सारे काम किया करती थी। मैं उससे बहुत खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरा छोटा बेटा उसके घूंघट से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। कुछ ज्यादा ही वह शरारती था। जब भी वह काम वाली उसके सामने से जाती तो वह उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता और उससे कहता कि घूंघट ऊपर करके मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह बेचारी तेज तेज कदमों से भागकर मेरे कमरे में आ जाती और मेरे पीछे छुप जाती। मैं अपने बेटे को डांटती थी कि क्यों इस बेचारी कामवाली को बार बार चिढ़ाता रहता है। कामवाली रोज रात को मेरे सर और पांव दबाती थी और मेरी मालिश करती थी। उस कामवाली के आने से मुझे बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे सारे के सारे काम उस कामवाली ने ही संभाल रखे थे। मेरा छोटा बेटा उसे हमेशा यह कहकर चढ़ता था कि माँ, यह मुंह तो ऐसे ढक कर रखती है जैसे कोई चोर हो।
इसलिए अपने सारे जेवर ध्यान से रखा करो और उसके जाने के बाद ठीक से चेक कर लिया करो। लेकिन वह बहुत साधारण सी लड़की थी, बस अपने काम से काम रखती थी। एक दिन मेरी कुछ दोस्त मेरे घर पर आई, तभी मेरी कामवाली उनके सामने घूंघट में ही आई। तो उस कामवाली के जाने के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि घूंघट करके क्यों काम करती है। तो मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत ही शरीफ घर से है, इसके घर वालों ने इसे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपने दोस्तों से वही सब कुछ कहा जो मेरी बहू ने मुझे बताया था। इस बात पर मेरी दोस्त मुझ पर हंसने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कहीं औरतें भी औरतों से पर्दा करती है क्या? हमने बहुत सी औरतों को देखा है, मगर कोई भी औरत या लड़की आज के टाइम में ऐसे नहीं रहती है, औरतों से पर्दा नहीं करती है। तुम इस कामवाली पर नजर रखा करो। ज्यादा नेक बनने वाले लोग ही पीठ पीछे धोखा देते हैं। मेरे दोस्तों की बातों ने मेरे दिल में कहीं ना कहीं शक का बीज बो दिया था। मुझे ऐसे कई वाक्य याद आने लगे जिससे मुझे उस पर शक करने की वजह मिल गई। पहले इन्हीं सब बातों को मैंने अपने माँ का वह मन कर भुला दिया था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरी बहू ने इस कामवाली को किसी काम से अपने कमरे में बुलाया था कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बड़े भाई ने मेरी बहू और बेटे को रात की दावत पर बुलाया है। मैं इस बात को बताने के लिए उनके कमरे में गई तो मैं ठीक ठाक कर रह गई, क्योंकि मुझे मेरी बहू के कमरे से मेरी बहू की आवाज के अलावा भी किसी और औरत के हंस कर बात करने की आवाज आ रही थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई और सोचने लगी कि बहू के कमरे में तो इस काम वाली के अलावा और कोई नहीं है। मैं अंदर जाकर यह सब देखती कि इससे पहले ही मेरे छोटे बेटे ने मुझे आवाज देकर किचन में बुला लिया। मैं जब अपने बेटे की बात सुनकर वापस आई तब मैंने अपनी बहू से पूछा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में किसके बोलने की आवाज आ रही थी? तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, सासू माँ, मैं तो टीवी देख रही थी, इस कारण सीरियल की आवाज आ रही होगी। मैंने अपनी बहू की इस बात पर यकीन कर लिया और सोचा कि वह काम वाली तो बोल ही नहीं सकती है, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उस कामवाली को हमारे घर पर आए हुए 1 महीना हो गया और आज तक मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी थी, तो वह आज कैसे बोल सकती है? इसके अलावा भी मुझे एक और बात याद आई कि 3 दिन पहले जब यह काम वाली घर से बाहर जा रही थी तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपना घूंघट नीचे गिरा दिया था, जिसको देखकर मैं दंग रह गई थी। यह तो घर में इतना घूंघट करके रहती है, तो क्या बाहर बिना घूंघट के ही जा रही है? शाम को जब काम वाली घर लौटकर वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो उसने मुझे कहा कि बहू की माँ ने मुझे किसी काम से बुलाया था, मैं उनका ही काम करने गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि अभी अभी 20 मिनट पहले ही तो मेरी बहू की माँ से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि यह काम वाली हमारे घर आई है। खैर, यह बात इतनी जरूरी नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बात जरूरी थी मैंने उसके बारे में पूछा। वह जो बिना घूंघट की गई थी, उस बात ने मेरे दिल में हलचल मचा कर रख दी थी। मैंने उस कामवाली से पूछा कि बाहर जाते समय घूंघट क्यों हटा दिया था तुमने? इस बात का कामवाली ने ना में सिर हिलाया और एक कागज पर लिखकर मुझे बताया कि मैंने मास्क लगा के रखा था। मुझे तब भी उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कामवाली ने अपने पर्स से मास्क निकालकर मुझे दिखाया, तब जाकर मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। मैंने सोचा कि यह काम वाली तो बहुत सीधी सादी है, मैं फालतू में ही इस पर शक कर रही हूँ।
लेकिन अब मेरी दोस्त की बातों ने मेरे दिमाग में फिर से शक पैदा कर दिया था। मैंने शाम को इस कांवाली को अपने कमरे में बुलाया कि तुम मेरे बेटों से घूंघट करती हो, यह बात तो मेरी समझ में आती है क्योंकि वह तुम्हारे लिए गैर मर्द है, लेकिन औरतों से पर्दा करना मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो अपना चेहरा दिखा ही सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर कामवाली बहुत ज्यादा घबरा गई और ना में सिर हिलाकर पीछे हटने लगी। मैंने भी सोच लिया था कि आज किसी भी हाल में इस कामवाली का चेहरा देखकर ही रहूंगी। जैसे ही मैं उस कामवाली का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी तो वह कामवाली तेज तेज कदमों से भागने लगी। भागते समय मेरे बेटे और बहू से टकरा गई। बेटे ने मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ? माँ, आप इस कामवाली के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं तो बस इस कामवाली का चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ने मुझसे कहा कि क्यों सासू माँ, मैंने तो आपको मना किया था ना कि आप इस कामवाली का चेहरा देखने की जिद नहीं करेंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी बहू से गुस्से से कहा कि कामवाली के घूंघट की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब तुम इस कामवाली से कहो या तो मुझे अपना चेहरा दिखा दे या फिर मेरे घर से रफा दफा हो जाए। मेरी बहू ने मुझसे कहा कि यह आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो फिर मैंने उससे कहा कि निकल जाए मेरे घर से। तो इस बात पर मेरी बहू ने कहा कि यह घर से भी नहीं जाएगी क्योंकि यह मेरी कामवाली है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। आप कौन होती है मेरी कामवाली पर हुक्म चलाने वाली? अपनी बहू की इस बात को सुनकर मैं दंग रह गई कि मेरी बहू एक कामवाली के लिए मुझसे इतनी लड़ाई कर रही है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। और इतना ही नहीं, मेरा बेटा वहीं पर चुपचाप खड़ा था, अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख रहा था। जब मैंने घूरने वाली नजरों से बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझसे कहा कि आप सास बहू और इस काम वाली का मामला है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस मामले का हल निकले। इस बात को कहकर मेरा बेटा घर से बाहर चला गया। मेरी बहू ने मुझे बड़ा सा मुंह बनाकर देखा और इस कामवाली का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गई। मेरा छोटा बेटा कुछ देर बाद वापस घर आया तो उसने मुझसे कहा कि मामूली सी कामवाली के लिए आपको भाभी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, यह भाभी मुझे नया कारोबार करवाने में मदद करने वाली है। आप जाइए और भाभी से माफी मांग लीजिए। अपने बेटे की बातें सुनकर मैं बहू से माफी मांगने उसके कमरे में आई तो बहू के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बहू कामवाली को गले से लगाकर तसल्ली दे रही थी। बहू की इस हरकत से मैं परेशान हो गई कि क्या भला कोई अपनी कामवाली से भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। मेरी बहू उसको गले लगाकर कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं सासू माँ को भी अच्छे से समझा दूंगी। मैंने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो उस काम वाली ने अपना घूंघट उठाया हुआ था, उसकी एक साइड से मुझे दिख रहा था। मैं ना चाहकर अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे बहू की वही बात याद आई कि उसने कहा था किस काम वाली ने तो मुझे भी आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया है। फिर वह काम वाली आज बहू के सामने अपना घूंघट कैसे उठाकर बैठी थी। मैं सोच रही थी कि एक मालकिन तो कभी भी अपने काम वाले को गले से नहीं लगा सकती है और ना ही उसको इतना सर पर चढ़ाती है। फिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से मेरी बहू ने उस कामवाली को मेरे सारे काम करने से मना कर दिया था।
वह काम वाली ज्यादातर मेरी बहू के ही साथ रहती थी और बहू उस काम वाली को मेरे करीब भी नहीं भड़कने देती थी। मैं भी यह सोचकर चुप थी कि कहीं मेरे घर का माहौल खराब ना हो जाए और कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर मुझसे अलग ना हो जाए। मेरी बहू रोज उस कामवाली को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और शाम को वापस आने पर दोनों ही अपने कमरे में बंद हो जाती। उन दोनों का ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे आकाश से कहा कि कामवाली किचन में काम कर रही है, तुम जाओ और उसे कहना कि वह मुझे एक कप चाय बना कर दे दे। उस दिन इत्तेफाक से आकाश घर पर ही था, वरना इस समय मेरा बेटा अपने काम पर होता था। मेरी बात सुनकर वह उस कामवाली के पास किचन में गया। उसको गए हुए 2 ही मिनट हुए थे कि अचानक किचन से मेरे बेटे के चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तेजी से बिस्तर से उठी और भागती हुई किचन में गई। जब मैं किचन में पहुंची तो मैंने वहां जो नजारा देखा उसको देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे बेटे ने उस कामवाली का बाजू पकड़कर रखा था और दूसरे हाथ से वह कामवाली अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इस कामवाली का हाथ क्यों पकड़ रखा है? तो मेरा बेटा कहने लगा, इसलिए पड़ा है ताकि यह भाग न जाए। मैं किचन में आया था आपके लिए चाय को कह, तो मैंने देखा कि यह अपना घूंघट से चेहरा साफ कर रही है और गलती से मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ गई और मैंने इसका चेहरा देख लिया है। तो मैंने हैरानी से पूछा कि फिर क्या हुआ कि इतने में ही मेरा बड़ा बेटा और बहू अपने कमरे से निकलकर किचन में आ गए। मेरी बहू गुस्से से कहने लगी कि आप दोनों माँ बेटे मेरी कामवाली के साथ कैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मेरा बेटा कहने लगा कि मैंने आपकी काम वाली की शक्ल देख ली है और मैं अभी सबको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, और इतना कहकर उसने जबरदस्ती उस कामवाली का घूंघट खींच लिया। जब मैंने उस कामवाली का चेहरा देखा तो मुझे ध्यान आया कि मैं इससे पहले भी इसे कहीं देखा है। जरा ध्यान से देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे याद आया कि यह तो वही है, अपने परिवार की कातिल जो आजकल हर न्यूज चैनल पर नजर आ रही है। मेरे दिमाग में पूरी की पूरी कहानी चलने लगी। न्यूज रिपोर्टर ने बताया था कि इस लड़की ने अपने परिवार वालों को बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल किया है। पुलिस ने इसको पकड़ भी लिया था। पुलिस ने बताया था कि इस लड़का का चक्कर एक लड़के के साथ चल रहा था। उसने अपने लवर के साथ शादी करनी चाहिए तो घर वालों ने माना कर दिया और इस लड़की ने अपने घर वालों को मार डाला। बाद में यह पता चला कि यह लड़की पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गई है। मैं क्या, पूरी दुनिया को इस कातिल लड़की के बारे में पता था। इसकी शक्ल इतनी बार न्यूज चैनल पर दिखाई गई है कि अब तो इसको कोई भी पहचान सकता था। मेरे छोटे बेटे ने उसे काम वाली को पहचान लिया था। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी खतरनाक लड़की हमारे घर में रह रही है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि जल्दी से पुलिस को फोन करो। मैंने अपनी बहू के चेहरे को देखा, उसके तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने बेटे से कहा, मेरी शक्ल को क्यों देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो। मेरी इस बात को सुनकर मेरी बहू मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी, सासू माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज, पुलिस को मत बुलाए। यह लड़की कोई और नहीं, मेरी ही मामा की लड़की है, मेरी बहन है। तभी मेरे बेटे ने कहा, माँ मैं इस बात को पहले से जानता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। इन दोनों ने मिलकर एक कातिल लड़की को मेरे घर में रखा हुआ है।
छोटे बेटे ने जैसे ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरे बड़े बेटे ने उसे रोक लिया और कहा कि माँ मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने में ही मेरी बहू की बहन बोलने लगी कि आप मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वह करना। मेरे पापा 2 भाई हैं और मेरे चाचा एक चालू आदमी है। वो हमेशा हमसे लड़ते रहते थे। एक दिन पापा और चाचा में जमीन को लेकर लड़ाई हो गई। उस दिन घर पर मेरी मम्मी और भैया थे। बातों ही बातों में मेरे चाचा और पापा हाथापाई पर आ गए और मेरे चाचा ने गुंडों के साथ मिलकर मेरे पापा को मरवा दिया। वहीं पर मौजूद भाई और मम्मी को भी मौत के घाट उतार दिया। जब मैं कॉलेज से आई तो मेरे चाचा वहां से जा चुके थे, लेकिन जब उन्हें मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन मैंने जब पुलिस को सब बताने की कोशिश की तो मेरे चालक चाचा ने मेरी ही कहानी बना दी कि मेरा किसी से संबंध था और मैंने ही अपने घर वालों को मार डाला है और इसी हत्या के आरोप में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सबको सच्चाई बताई लेकिन मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मेरी बहन ने अपने पति के साथ मुझे जेल से बाहर निकाला और मेरी बहन मुझे अपनी कांवाली बनाकर अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे थे, इसीलिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ा। मेरी दीदी मुझे अपने साथ पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए लेकर आई थी। मेरी बहू रोते हुए मुझसे कहने लगे कि इसका कोई कसूर नहीं है। मेरी बहन बेकसूर है, मैं और मेरे पति इतने दिनों से इसके बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हैं और हमने उसके चाचा के पीछे अपने जासूस लगा रखे हैं। उसके खिलाफ बहुत से सबूत जमा कर लिए हैं। बस 1-2 दिनों में ही यह सारे सबूत मीडिया और न्यूज रिपोर्टर को देने वाले हैं, ताकि मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो सके। सारी सच्चाई सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे और बहू ने मुझे वह सारे सबूत दिखाए जो उन्होंने पिछले 6 महीने में जमा किए थे और यह सब कुछ सच था। बेचारी बेकसूर लड़की भाग्य के हाथों मजबूर होकर एक कामवाली बनकर रह रही थी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी बहू ने वह जो सारे सबूत इकट्ठा किए थे वह न्यूज चैनल में दे दिए और वह लड़की जो बिना कुछ किए गलत इल्जाम में फंसकर जी रही थी, अब सब लोग उसे हमदर्दी करने लगे। जो पहले उस लड़की को कातिल कह रहे थे और उसके बेइज्जती कर रहे थे, उसके कातिल चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुझे उस प्यारी सी लड़की पर बहुत दया आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने छोटे बेटे की उससे शादी कर दी और उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर अपने घर ले आई। कभी कभी आंखों देखा और कानों का सुना भी सच नहीं होता। किसी ने सच कहा है, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।